वो बेटा हमारा भाषा का लिखित रूप होता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो भाषा है, हमारी जो भाषा है, मौखिक भाषा, घर में बातचीत करना या लोगों से मौखिक रूप से बात करना, जहाँ पे कॉपी की आवश्यकता ना पड़े, वो हमारा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? जब हम कहीं लिखे हुए को पढ़ते हैं या कॉपी में राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे क्या होता है मौखिक भाषा? कविता सुनना, दादी ने कहानी सुनाई, मोबाइल से बात करना, ये सारा हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा के अंतर्गत जैसे पत्र पढ़ना, पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, श्यामपट्ट पर लिखना, श्यामपट्ट पर से पढ़ना। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोस्टर होते हैं, उन पोस्टर पे लिखे हुए होते हैं। तो ये सारी अभिव्यक्ति जो होती है हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे लिखे हुए चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखित के अंतर्गत आता है, वो हमारी लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब हमारा है मातृभाषा। मातृभाषा बेटा वही होता है जो हम अपने घर परिवार में सीखते हैं। जैसे क्या है, जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपनी माँ के संपर्क में आता है। अपनी माँ से जो वह भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे हमने भारत देश में जन्म लिया, जब देखिए क्या होता है कि बेटा जब अपने घर से गांव में निकलते हैं ना, तो कहते हैं ये इनके घर का बच्चा है। जैसे ही हम गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते हैं तो कहते हैं अपने गांव का नाम, यानी हमारा गांव परिवार हो जाता है। गांव को छोड़कर जैसे ही हम जिले स्तर पे निकलते हैं तो बताते हैं कि हम मिर्ज़ापुर जिले से आए हैं, मतलब अपने जिले का, नहीं हमारा जिला परिवार हो जाता है। फिर राज्य आता है। हम एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो वह राज्य हमारा परिवार हो जाता है। फिर वही होता है कि अपने देश को छोड़ के जो हम दूसरी देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम भारत देश में हैं। भारत एक ऐसा देश है बेटा जिसको भारत माता कहा जाता है। हमने ऑस्ट्रेलिया को माता